Hello everyone, welcome once again to Launchpad IAS and this is the Places and News series through maps जिसमें हम मैप क्वेश्चंस को आसान बनाने की कोशिश करते हैं बाय कवरिंग एवरी एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंट्री विच इज इन न्यूज। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हर साल हमें दिखते हैं जो बड़ी सिंपल हो सकते हैं अगर हमने एटलस का अच्छे से इस्तेमाल किया हो, एटलस को ऑब्जर्व किया हो। तो इन दैट सीरीज वी आर गोइंग टू कवर नेटो कंट्रीज आज डिस्कस करेंगे एंड थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे अबाउट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये नॉर्थ अटलांटिक अलायंस जिसे बोला जाता है, ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका प्लस कनाडा, जिन्हें आम भाषा में हम वेस्टर्न कंट्रीज बोल देते हैं, उन सबकी एक डिफेंस ग्रुपिंग है। बेसिकली दे कम टुगेदर इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ईच अदर। डिटेल में आप नाटो के बारे में पढ़ सकते हो इन द आर्टिकल दैट द लिंक ऑफ विच हैज बीन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। launchpadeducation.in वेबसाइट के ऊपर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में आप जान लेंगे। लेकिन अभी हल्की सी इसकी इंट्रोडक्शन करते हुए वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द मैप ऑफ यूरोप और उसमें ढूंढेंगे कंट्रीज, नाटो कंट्रीज कौन सी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी प्रेजेंटली वी हैव 32 कंट्रीज। सो 32 कंट्रीज हैं एंड सबसे लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन इज स्वीडन, राइट। तो स्वीडन आखिर में अभी ऐड हुई है एंड दिस वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन अगस्त 2024। तो इसके बाद अगर कोई अपडेट हो आप नेटो मेंबर सर्च करोगे और ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नाटो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे एक बार लेटेस्ट भी आप चेक कर सकते हो कि कितने मेंबर्स हो गए हैं। 32 अभी हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन और द अलायंस इज एन इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस फाउंडेड इन 1949, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्से का लीडर अमेरिका बन जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूएसए। दूसरे हिस्से का लीडर यूएसएसआर बन जाता है, सोवियत रूस या सोवियत रशिया। अब यूरोप में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका। हियर इज वेस्टर्न यूरोप, so this one, and the eastern Europe, this comes under the influence of USSR, जो आज प्रेजेंट डे रशिया है। तो दिस हैपेंस, अब ये दोनों दो ग्रुपिंग में बन जाते हैं एंड एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दे स्टार्ट conspiring against each other, they start planning things against each other, they became suspicious about each other कि कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम कंट्रीज को अपनी साइड पर लाने के लिए they started doing, you know, all things possible and finally this was part of that agenda only। नाटो क्रिएट किया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या काम करता है कि किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक हो और अटैक करने वाला कोई नॉन मेंबर है, यानी नाटो का पार्ट नहीं है, तो बाकी सब कंट्रीज एक साथ बैठकर डिसाइड करेंगी डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली कैसे उस कंट्री को जो नाटो की पार्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए एंड इफ नीडेड एक वॉर भी स्टार्ट कर सकते हैं ये सब एक साथ आकर। अब इसमें बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो ये इंडिविजुअली इनमें से बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक मॉन्टेनीग्रो, लग्जमबर्ग, जो किसी को पता भी नहीं है कि दुनिया के किसी हिस्से में है। बट as a grouping, this grouping becomes very important because it is led by some really powerful countries like UK, Germany, France, Spain, America, Canada. All these are the big powers in NATO, right? So that was about NATO। Western Europe की common security establish करना इसका लक्ष्य था। आगे चलते हैं और देखते हैं यूरोप को। तो ये फिजिकल मैप भी डाल दिया है, साथ साथ में आप कंट्री ढूंढेंगे। तो यहां पर 32 कंट्रीज हमें ढूंढनी है एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज एज यू कैन सी सम ऑफ दीज कंट्रीज आर, दे आर वेरी लिटिल कंट्रीज। सो काइंडली ओपन योर एटलस। मैप सीरीज बिना एटलस के बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए आपको, देन इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन, राइट। चलिए जी, सो अभी आप साथ में यहाँ पे माउंटेन रेंजेस लाइक एल्प्स, जूरा, एडनीज, ये सारे ऑब्जर्व कर सकते हैं, पायरनीज, राइट। सो इट विल हेल्प। अदरवाइज हमारा आज का काम ये है एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्फाबेटिकली। तो हम स्टार्ट करेंगे ए से और जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कवर करते जाएंगे।
सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अल्बानिया। तो यहां पर आपको दिखेगा अल्बानिया, राइट? बस देखना ही है, दीज आर द कंट्रीज। और कुछ याद रखने की कोशिश भी करनी है कि कौन सी कंट्रीज नाटो की मेंबर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी बेल्जियम एंड बल्गारिया। तो हमें बेल्जियम देखना है नेक्स्ट, एंड बल्गारिया देखना। तो यहां पर यू विल फाइंड बल्गारिया, राइट? So this is Albania and this is Bulgaria. Next coming to this side is Belgium. यहां पर है बेल्जियम, राइट? साथ साथ में अगर आप एटलस देख रहे हैं तो आपको मिलता जाएगा। देन ऑन द अदर साइड ऑफ अटलांटिक ओशन आपको देखना है कनाडा। अमेरिका और कनाडा यहां पर नहीं है, बिकॉज दैट इज वेरी सिंपल। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखोगे तो एक अमेरिका सबसे बड़ा, एक कनाडा सबसे बड़ा, दैट्स इट, वही है, राइट? तो आते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज के ऊपर। नेक्स्ट इज क्रोएशिया। तो दिस रीजन इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। अब यहां पर आपको मिल जाएगा क्रोएशिया, कैन यू सी दिस? तो यहां पर इटली है, दिस इज, इटली इज ऑल्सो मेंबर। बीच में एड्रियाटिक सी है, उस और जाओगे तो हमने अल्बानिया भी देखा, और यहीं पर आपको दिख जाएगा क्रोएशिया। नेक्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड चेकिया, जिसे पहले चेक रिपब्लिक बोला जाता था, यहां पर है चेकिया। चेकोस्लोवाकिया वाज अ सिंगल कंट्री, नाउ वी हैव चेकिया, एंड सेकंड वी हैव स्लोवाकिया। विल फाइंड आउट स्लोवाकिया नाटो का मेंबर है या नहीं है, वो भी आगे जाके हमें पता लगेगा। अभी आपने देखना है ये चेक रिपब्लिक और चेकिया वन एंड द सेम थिंग। दिस कंट्री इज आल्सो अ मेंबर। फिर चलते हैं जी डेनमार्क के ऊपर। नाउ हियर इज डेनमार्क, दिस इज डेनमार्क। फिजिकल मैप पे आपको दिख जाएगा जटलैंड, राइट? सो यहां पर जो पेनिनसुला है उसका नाम भी आपने याद कर लिया, साथ ही में जटलैंड, इंपॉर्टेंट वन। तो ये है डेनमार्क। द नेक्स्ट कंट्री इज एस्टोनिया। वेयर इज एस्टोनिया? हियर इज एस्टोनिया। ये तीन कंट्रीज एक साथ याद कर लेते हैं, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुएनिया। ये तीन कंट्रीज एनीवे वेरी इंपॉर्टेंट, and Estonia is part of NATO as well. Where next coming to F is Finland. Finland is the next country, very easy to find, a bigger country. Then next from F is France, ये भी part है NATO की। उसके बाद आ जाते हैं जर्मनी, जर्मनी is also part of NATO, right? So moving on to Greece now. Here is Greece. ये आपको ग्रीस दिख जाएगा यहाँ पे, राइट? आई होप आप साथ साथ ढूंढ पा रहे हो। लेट मी नो व्हेन द वीडियो एंड्स वेदर दिस वीडियो वाज हेल्पफुल और वी आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, तो जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। सो वी हैव कवर्ड ग्रीस, ग्रीस इज हियर, एथेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स भी आपको ग्रीस के दिख जाएंगे, द वेरी फेमस क्रेट आइलैंड एज वेल। नेक्स्ट इज हंगरी। तो अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये एक पार्ट थे, तो यहाँ पे हमें ऑस्ट्रिया दिख रहा है, हियर इज हंगरी। हंगरी इज अ पार्ट ऑफ नेटो, राइट? सो आउट ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, हमने ऑस्ट्रिया नहीं डिस्कस किया, इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो, हंगरी इज। मूविंग ऑन टू आइसलैंड, यहां पर आपको दिखता है आइसलैंड बहुत दूर, राइट? दैट इज योर आइसलैंड। नेक्स्ट फ्रॉम आई इज इटली, ऑलरेडी डिस्कस्ड, इटली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ और नेटो। लाटविया, एल, लाटविया भी हमने डिस्कस कर लिया। एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुएनिया, लिथुएनिया इज आल्सो पार्ट, सो दीज थ्री कंट्रीज आर अ पार्ट। फिनलैंड इज आल्सो पार्ट। सो ऐसे आपको ये याद रखना है। यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं वो भी आप साथ साथ में देखते जाओगे, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बोथनिया, हियर इज गल्फ ऑफ बोथनिया, दीज आर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, राइट? मूविंग ऑन, वी हैव जस्ट कवर्ड लिथुएनिया फ्रॉम एल। आगे चलेंगे लग्जमबर्ग। पहले थोड़ी सफाई कर लेते हैं, बिकॉज लग्जमबर्ग ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप फ्रांस के रेफरेंस को लेते हुए जर्मनी अगर जाना चाहो तो आप लग्जमबर्ग से भी जा सकते हो। वेयर इट इज लग्जमबर्ग, वेरी टाइनी कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। ये छोटी छोटी कंट्रीज बहुत अमीर है, इनके पर कैपिटा इनकम्स आर वेरी हाई, राइट? सो एल, लग्जमबर्ग। Moving on to Montenegro, again a difficult find, but here it is. That is what we are here for. Montenegro, ये अल्बानिया के ऊपर आपको मिल जाएगा, बोस्निया के नीचे अल्बानिया के ऊपर,
कौन सी कंट्री है ये? दिस इज मॉन्टीनेग्रो. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नॉर्दर्न साइड, नेदरलैंड्स. N for Netherlands is the next country. इसके बाद चलते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया के. तो हेयर इज नॉर्थ मैसेडोनिया. अगेन मैप से बड़ा नाम है, तो मैप आपको कंट्री बहुत छोटी दिखेगी एंड नाम ज्यादा बड़ा दिखेगा. सो N, नॉर्थ मैसेडोनिया. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटो. इसके बाद चलेंगे नॉर्वे. Norway is also part of NATO countries. Poland, very big country here, right? अगर वर्ल्ड हिस्ट्री कर लोगे तो आपको ये चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी, खासकर फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड ये नहीं भूलता, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी नहीं भूलेगा, राइट? बट इफ यू हैव नॉट कवर्ड योर वर्ल्ड हिस्ट्री, अभी आपने वो कवर नहीं किया तो थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन डिफिकल्ट लग सकती. ठीक है जी. नॉर्वे इज ऑल्सो अ पार्ट. पोलैंड इज ऑल्सो a part. पोलैंड की कैपिटल वॉर्सा, वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली. फिर जाते हैं पोर्टुगल. Here, which footballer is famous from Portugal? You can write that down in the comment section. पोर्टुगल से कौन से फुटबॉलर इज ग्लोबली फेमस, राइट? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री, दैट इज रोमानिया. Here is Romania, again part of NATO. Now see, ये जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई इसलिए हुई कि धीरे धीरे ये मेंबरशिप इधर को बढ़ती जा रही थी एंड रशियन बॉर्डर्स के पास आ रही थी. ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ हियर रोमानिया. रोमानिया इज आल्सो पार्ट ऑफ नेटो एंड यूक्रेन वाज आल्सो गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो. दैट इज व्हेन व्लादिमीर पुतिन गॉट वेरी डिस्टर्ब एंड उन्होंने पहले यूक्रेन का ये क्रीमियन पेनिनसुला जो अजोव सी के उस पार आता है, इसको कैप्चर कर लिया. उसके बाद यूक्रेन के ऊपर भी एक जंग स्टार्ट हो गई, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड रोमानिया. नेक्स्ट मूविंग ऑन स्लोवाकिया. वी डिस्कस्ड अबाउट चेकोस्लोवाकिया. नाउ स्लोवाकिया इज अ डिफरेंट कंट्री एंड स्लोवाकिया इज आल्सो पार्ट ऑफ NATO, right? Then we have Slovenia. That is also a country. Slovakia, Slovenia. Slovenia is also part of North Atlantic Treaty Organization. So Slovakia, Czechia, Slovenia. तो क्या है, अगर आपको ये दिक्कत परेशानी हो कि कौन सी कंट्रीज पार्ट हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो कौन सी कंट्रीज पार्ट नहीं है. एनीवे, अगर आप इन सब कंट्रीज को जो आपके स्क्रीन पे अल्फाबेटिकली भी दिख रही होंगी आई गेस, अगर आपको 3-4 बार गो थ्रू करना है इसको, उसके बाद आपको भूलनी बंद हो जाएंगी, right? You can take a very good guess and most of the papers that you people are going to give are going to be multiple choice questions. आपके सामने ऑप्शंस होंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट? स्लोवेनिया से चलते हैं स्पेन की ओर. Here is Spain. Then Sweden, I told you, लेटेस्ट मेंबर स्वीडन. 2024 में स्वीडन मेंबर बना है नेटो कंट्री, नेटो ऑर्गेनाइजेशन, राइट? देन तुर्की. सो दिस इज टर्की. टर्की जो हम जानते हैं उसका नया नाम तुर्की है, राइट? ये एशियन कंट्री है लेकिन इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी है, इस्तांबुल, राइट? सो टी, तुर्की. देन यूके, यूनाइटेड किंगडम is also part obviously of NATO, and we have one country left. United Kingdom तो हो गया, United States रह गया. So USA, United States of America is also a part, right? These are all the countries which are part of NATO, and that was our places in news का एक और पार्ट. और कौन सा एरिया डिस्कस करना चाहिए ये आप भी हमें बता सकते हैं. वी विल ऑल्सो बी डूइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स विल मेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज ऑफ दीज वीडियोज हायर. तो ज्यादा क्लासेस आएंगी, जल्दी आएंगी अगर आप लाइक एंड कमेंट एंड इवन इफ शेयर विद द कम्युनिटी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट? सो दैट इज ऑल. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय.